कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से कह भी नहीं पाते। बाबा जी आपसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? जरूर कहो। हम वो दुख भरे और सुख भरे लम्हे अपने उस प्रिय से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? लंबी मस्ती मार के आए हैं हम गंगा जी में, और जब से लौट के आए हैं ऋषिकेश और हरिद्वार से नहा नहा के, तब से उन गंदे सपनों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। रात भर हम उन सपनों में खोए रहते हैं, डरावने सपने। कहीं भूत नाच रहे हैं, कहीं कोई चिपट रहा है हमसे, कहीं हम पे कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं हो गया। आप हमारी हेल्प करें, हम आपके बच्चे हैं। यस बच्चों, जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हो तो कोई उस पीड़ा से गुजरा होता है। जिस गंगा में आप नहा के आए हो वहां वो अतृप्त आत्माओं की अस्थियां भी फेंकी जाती हैं। सिद्धों की अस्थियां तो बहाई जाती हैं गंगा में, लेकिन वो जो सिद्ध नहीं हो पाए, दुर्योधन से लेकर के रावण पर्यंत तक, इसी गंगा में उनकी राख आज भी पड़ी हुई है, उनकी हड्डियां आज भी पड़ी हुई हैं। तो वो गंगा माँ क्या करे? उसमें आत्माएं भी, आत्माओं तो नहीं कहूंगा, हाँ जो कुछ भी है उसके लिए आत्मा शब्द देना कुछ गलत नहीं है। वो अतृप्त आत्माएं उस जल में सदैव क्रीड़ा में नहीं रहती हैं, शोकाकुल अवस्था में इंतजार करती हैं कोई थोड़ा खुश मिल जाए, कोई आनंद मनाने वाला आए और हम उसके ऊपर चढ़ करके थोड़ी देर आनंद मना लें। ऐसा होता है। हम शमशान के नज़दीक से गुजर गए और किसी ने हमें पकड़ लिया, हमारी गाड़ी भारी हो गई, पीछे से कोई चढ़ गया हो ऐसा लगा, और थोड़ी देर में एक मंदिर आया, एक पीपल का वृक्ष आया, वहां वो हमारी गाड़ी हल्की हो गई। ये हमारी समझ से बाहर है। हम चोरी से आम तोड़ने के लिए गए पेड़ पे, तो देखा तो रात में कोई पेड़ पे चढ़ रहा है और उतर रहा है, और कोई उन टहलियों को, शाखाओं को पकड़ के झूला झूल रहा है। हम डर गए। ये आपके सवाल है। कभी हम उस अवस्था से गुजरे हैं, हमने भी बहुत आम तोड़े हैं, हमने भी गंगा जी में बहुत नहाया है, हम भी उस पीड़ा से गुजरे हैं। कोई पीड़ा से गुजर के जल जाता है, वो अपने आप को जला देता है, कोई जला हुआ ही रोशनी देता है, और जहां धुआं निकल रहा हो वहां रोशनी नहीं आती, वहां तो कुछ और आता है मित्रों। तो डरो नहीं, मेरी एक ही भाषा है कि डरो नहीं, जलने दो उसको। कितनी देर जलाएगा आपको? आपके तन को जला सकता है, मन बुद्धि इन सब को जला सकता है, आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके ईगो को डिसबैलेंस कर सकता है, बट कुछ इसके आगे भी है। आप जलो तो सही, जल जाने दो उसको। और जल्दीबाजी करोगे तो कोई भी धागा दे देगा, यज्ञ हवनादि बता देगा, तरीके बता देगा, पैसे और ठग लेगा। बार बार कहूंगा, यहाँ ठगई है। ये दुकानें खुली हुई हैं, जिनको जल्दी होती है ना इलाज कराने की, पैसे हैं तो महंगा डॉक्टर खोज लेते हैं, 600 रुपये घंटा दे दो, हम आपका अभी इलाज कर देते हैं, गारंटी देते हैं। इस जगत में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इतनी है कि मृत्यु आएगी, ये गारंटी है 100%। पैदा हो पाओगे दोबारा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मरोगे जरूर, मौत से बचाने की कोई गारंटी नहीं लेता। हम मौत से आगे की बात करते हैं। आप मर के देखो, मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। ये मृत्यु शब्द हमने जोड़ लिया है। रोजाना भी तो हम मर ही जाते हैं ना, रोजाना भी तो नींद में मर ही रहे हैं ना, तो आप नींद में कहाँ जाते हैं? अरे इतना ही समझ में आ जाए, रोजाना मर रहे हैं 15-16 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद ये महाभारत खत्म हो जाता है।
फिर दूसरा महाभारत शुरू है। तन का कितना होश है, ये तन ही मर रहा है यहाँ पे, और आप बार बार निकल के उन्हीं भूतों के साथ जिनको आप चढ़ाए घूम रहे हैं। हर भूत को एक तना चाहिए, एक तन चाहिए चढ़ने के लिए। अगर कहानी नहीं सुनी है तो दोबारा मनन करो। वो जिन्न, उसको खंबा चाहिए चढ़ने के लिए काम का। कोई गुरु खंबा पकड़ा देता, ले इसको ऊपर नीचे करता रहे, इसके ऊपर चढ़ता रहे और उतरता रहे, अंततः वो थक हार के छोड़ के भाग जाएगा या हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, बस बहुत हो गया, मैं आपके कहे में रहूंगा। ये कितनी देर चढ़ेंगे इस तन रूपी खंबे पे? आपके मन रूपी खंबे को जगह आप ही दे रहे हैं। आप जगह खाली कहाँ करते हैं? ज्यादा ध्यान मत दो उनकी तरफ। जितना ज्यादा ध्यान दोगे वो बिगड़ेल बच्चे उतना ही उत्पात मचाएंगे यहाँ पे। उन पे ध्यान ही मत दो। सपने आ रहे हैं, आने दो, तुम ध्यान मत दो। ऐसे सोचो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खाली सपने में कुछ खा लिया था, गंद संद सपने में खाया था ना, तो उससे पेट खराब होने का क्या मतलब है? तुम अपने आप को क्यों खराब कर रहे हो? ये खराबी हम जब स्वीकार कर लेते हैं, ओह अब हमको पता नहीं क्या होगा, अब हमारा पता नहीं क्या होगा, ये सोच सोच के हम अपना दिमाग गर्म कर लेते हैं। डर किनको आता है? जिनको ज्यादा जीने की ललक हो, जिनको ज्यादा इस संसार से लेना देना हो। हमारा ये लुट गया, हमारा वो लुट गया। बचाने वाले कब तक बचाएंगे? यहाँ कुछ भी नहीं बचता है। आज ये हरियाली है तो कल को यहाँ पतझड़ होगा, परसों को कुछ और होगा। जो भी आप बाहर देख रहे हो, ये प्रतिक्षण बदलने वाला संसार, क्या आपके अंदर वही विचार स्थित हैं? गंगा जी गंदी हो गई है, गंदा पानी बह के आ रहा है, और वो गंदा पानी हम शिव जी पे डाल रहे हैं, नहला रहे हैं कि शिव जी साफ सुथरे हैं, उनको गंदा कर रहे हैं हम। वो भी सावन में साफ पानी कहाँ से लाओगे? तो उसी पानी को आप शिव जी पे डाल रहे हो, और वही पानी आपको जब स्वच्छ नहीं कर पाया, आप उस गंगा जल से नहाने के बाद दोबारा बाथरूम में नहाते हो, तो शिव जी को कहाँ से स्वच्छ करेगा? फिर आपको कहाँ से स्वच्छ करेगा? वो गंदगी तो और गंदा करेगी। कोई गंगा अपने अंदर उस ज्ञान की गंगा में नहाता है, फिर बाहर की गंगा और अंदर की गंगा में तालमेल देखता है। जैसे अंदर वो गंगा धवल होती है, स्वच्छ होती है। शिव जी के ऊपर हमने श्वेतांबरा, वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी गंगा को धवल वस्त्रों में दिखाया है ऊपर गिरते हुए। हम कौन सा जल गिरा रहे हैं? धवल जल, वही सावन का जल, दूध जैसा। लेकिन कॉपी में फर्क है, अंदर की गंगा और बाहर की गंगा में। अंदर की गंगा आती है समय आने पे। कोई भगीरथ 12-12 साल तपस्या करता है एक टांग पे खड़ा होकर के। आप मत खड़े हो जाओ एक टांग पे, आप अपने अंदर की टांग को उठाना सीखो कि मैं किसी दूसरे के आगे हाथ गिड़गिड़ाने वाला, किसी के आगे गिड़गिड़ाने वाला मैं क्यों बनूं? इतने क्षुद्र मत हो जाओ, इतने छोटे मत हो जाओ, और इतने विराट भी मत हो जाओ कि तुमको घमंड होने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूं। सबके वचनों को सुनता हूं और सुन सुन के आनंद लेता हूं। क्यों? मैं ना क्षुद्र हूं ना विराट हूं, आपके बीच खड़ा हूं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यदि मेरी बातों से किसी को कुछ मिल रहा है तो मुझे मेरी दक्षिणा मिल रही है, इतना काफी है। मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूं। तुम अपने दुख मुझे दे दो, और जब तक हूं तुम्हारे दुखों को लेने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसीलिए सुख तो कोई भी ले लेगा, दुख शेयर कौन करेगा? यस, मैं बार बार तुम्हारे दुखों में शामिल होने के लिए आता रहूंगा। और जाऊंगा कहां? तुम्हारे ही अंदर उन दुखों को सहने की क्षमता हूं मैं, वो शक्ति हूं मैं, वो मास्टर हूं मैं। और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वही शिष्य हूं मैं, जो तुमको जुड़े रहने के लिए प्रेरणा देता हूं कि मैं उस जगह से जाकर के
आनंदित हुआ हूँ। तो उस जगह पे जाके हर किसी का हक है, वो जगह कहीं बाहर नहीं, कहीं आपके भीतर नहीं, वो जगह आप ही हैं, आप ही वो सेंटर है, आप ही वो ब्रह्मांड का सेंटर है। इस ब्रह्मांड के सेंटर में इन शब्दों को जरा जलाना सीखो। ये शब्द ही ब्रह्म है, ये शब्द ही ब्रह्मास्त्र है। आप अपने ऊपर चलाओ, बजाय किसी के ऊपर चलाने से आप अपने ऊपर चलाओ ये शब्दों के बाण। यदि कोई भूत, कोई प्रेत, कोई यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता, जो कुछ भी आता है, आप उसको कुछ ना कहो। महाभारत का युद्ध है। यदि कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो मित्रों हाथ जोड़ना सीखो, प्रणाम करना सीखो। जो कुछ भी आ रहा है, स्वागत है। एक कटोरा एक दिन अपने आप लबालब भर जाता है, फिर जो चढ़े बैठे हैं वो अपने आप धड़ाम 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 होकर के गिर पड़ते हैं। आप फिर से वही पूर्णमासी के चांद हो जाते हैं। पहले दूज का चंद्रमा उगने तो दो अपने शीश के ऊपर, उस जाग को आने दो। जाग सब कुछ जला देती है, अज्ञान भी और ज्ञान भी।